राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को पता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही आज से लगभग 5159 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के अवसर पर युद्ध के प्रथम दिन ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था और उस दिन मोक्षदा एकादशी थी और उसी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो जो एकादशी का व्रत और उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है, श्री कृष्ण जी की कृपा मिलती है और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले आपको 6 बजे तक स्नान करना सबसे सर्वोत्तम रहता है। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि इस दिन अन्न खाना और खिलाना महापाप माना जाता है। जो लोग सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि नशे का सेवन करते हैं उन्हें एकादशी को इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत व उपवास रखने से मनुष्यों की 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी पिता पक्ष की तरती है, 7 पीढ़ी माता पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष का उद्धार हो जाता है तथा मनुष्य, पितृलोक, देवलोक, ऋषि ऋण इन सभी ऋणों से मुक्त होकर वैकुंठ में वास करता है। मोक्षदा एकादशी के महात्म की मैं चर्चा कर लेती हूँ एक बार। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष को पाने के लिए व्रत किया जाता है। ये पितरों का तर्पण करने के लिए भी एक बहुत अच्छी एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान भागवत का गीता पाठ करते हैं, उनके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं व एकादशी के फलस्वरूप उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियमों का पालन शुरू हो जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, व्रत, पारायण, मुहूर्त और नियम के बारे में बता देती हूँ। मोक्षदा एकादशी का व्रत नियम। मोक्षदा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से ही आप लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिए कि 10वीं तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना है तथा 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ही करना है, जो कि दिन के समय करना है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या होती है? मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर 6 बजे तक आप कम से कम स्नान कर लीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए। एकादशी रात्रि में पूजा और जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजा करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, गरीबों को भोजन कराने से, भोजन दान करने से विशेष लाभ मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत एवं महत्तम मैं आप लोगों को बताती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्तम के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष माह आने वाली यह एकादशी मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। इस व्रत को धारण करने वाला मनुष्य जीवन भर सुख भोगता है और अंत में फल स्वरूप निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी बोला जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए इस एकादशी पे, फिर भगवान श्री कृष्ण जी का, फिर वेद व्यास जी की मूर्ति, तस्वीर सामने रखें और एक गीता की पुस्तक भी आपको सामने रखनी है। इस दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रणभूमि में उपदेश दिया था, अतः आज के दिन उपवास रखकर रात्रि में गीता पाठ करते हुए गीता प्रवचन सुने तथा जागरण करें। पूजा पाठ कर व्रत कथा सुने, तत्पश्चात आरती करके प्रसाद बांटे। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सुख देने वाले हो, जगत के पति हो, पिता हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव,
आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि आखिर इस एकादशी की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, पुरानी बात है, गोकुल नामक नगर का राजा वैखानस काफी दयालु था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करता था। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नर्क में यातनाएं भुगत रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। राजा की नींद खुल गई। अब वह बेचैन हो गया। अतः उसने अपने दरबार में सभी ब्राह्मणों को बुलाया और सपने की बात बताई। फिर सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि कृपया करके उसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी का उद्धार हो सके। ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर महाविद्वान भूत भविष्य की घटनाओं को देखने वाले पर्वत ऋषि रहते हैं। वे ही आपको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। तत्काल राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में गए और ऋषिवर को प्रार्थना की कि हे मुनिवर, कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। राजा की यह बात सुनकर ऋषि बोले, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में बहुत अनाचार किया है। उनकी सजा से वो नरक भुगत रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके पिता की मुक्ति हो जाए तो आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। राजा वैखानस ने वैसा ही किया। फलस्वरूप उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। अतः जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे स्वयं को मोक्ष तो मिलता ही मिलता है, साथ ही के साथ उसके माता पिता पितरों को भी मोक्ष मिलता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन आंवले के स्नान से, आंवले के रस के स्नान से और भगवान को आंवले का मुरब्बा समर्पित करने से और घर के सभी लोग इसको प्रसाद स्वरूप खाने से आपको गोदान का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।